Mr. Khalid Makbul Saab and MQM stands over census, बट वो कहते हैं कि आप ही अपने दाम में सयाद आ गया। 2017 में इसी एमक्यूएम के मिनिस्टर्स ने लास्ट जो सेंसस थे उनकी जो बायोडाटा थी उसकी अप्रूवल पे साइन की थी। एक्चुअली ये भूल गए इस दफ़ा कि ये मुल्क के चूँकि सबसे बड़े लाडले हैं, इनके कहने पे सेंसस फिर जल्दी हो रही है, लेकिन डिजिटल सेंसस का इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अब हो ये रहा है कि डिजिटल सेंसस में जहाँ जहाँ जो आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पे उनकी एंट्री ड्रॉप हो रही है, आइदर कि जहाँ पे उनकी फैमिली है, जहाँ उनका नेटिव सिटी है, जहाँ पे उनका घर है, वहाँ पे वो काउंट हो रही है। कराची में चूँकि लास्ट सेंसस में और इससे पहले जितने भी सेंसस हुए हैं, हर उस आदमी को गिना गया जो कि रोज़ी के लिए पश्तून था और वहाँ से खैबर से उठ के कराची आया, मजदूरी कर रहा था, उसको भी गिना गया। जो पाक पतन से निकल के कराची आया मजदूरी करने के लिए, उसको भी गिना गया। जो बखर से आया उसको भी गिना गया, और जो जैकोबाद से आया उसको भी गिना गया। लेकिन अब हो ये रहा है कि जब इन मुख्तलिफ लोगों के जो कि मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं आईडी कार्ड्स इंटर किए जाते हैं, तो जहाँ जहाँ उनके आबाई गांव हैं, जहाँ जहाँ उनके आबाई शहर हैं, जहाँ जहाँ उनकी कंप्लीट फैमिलीज़ रहती हैं, वो सेंसस ऑटोमेटिकली डिजिटलाइजेशन की वजह से उनका नाम वहाँ काउंट हो रहा है और वो यहाँ पे कराची में काउंट नहीं हो रहे। यू नो वेरी वेल कि सिर्फ कराची में जो पश्तून आबादी है जो कि रोज़गार के लिए कराची आती है, उनकी एवरेज यहाँ पे कराची में तकरीबन 14% है। इसी तरह जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली लेबर है या मुख्तलिफ ट्रेडर्स हैं या जो वहाँ पे काम करते हैं बिजनेसमैन, उनकी तादाद तकरीबन कोई 12 से 13% बनती है। इसी तरह फिर गिलगिती जो है वो 2 से 3% है, कश्मीरी 2 से 4% के दरमियान आते हैं। इस तरह बाकी सिंधी एंड उर्दू स्पीकिंग आबादियाँ हैं और सम छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। अब हो ये रहा है कि डिजिटल आदमशुमारी में चूँकि डिजिटल है, आईडी कार्ड पे एड्रेस उनके गांव की है, उनका घर उनके गांव में है, उनकी फैमिली वहाँ पर है, तो जैसे ही वो आईडी कार्ड नंबर एंटर होता है तो उनकी एड्रेस कनेक्ट हो जाती है वहाँ से जहाँ पे उनका नेटिव सिटी है। तो इस तरह उनकी काउंटिंग चली जाती है उस सूबे में या उस इलाके में। तो एमक्यूएम जो पहले करती हुई आई है या वो जिस जम में रही है कि जी सारे लोग कराची में गिने जाएं, तो अब उनके साथ ये मसला हो गया कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि डिजिटल आदमशुमारी में ये भी उनके साथ हो सकता है। रही बात यह कि वो कहते हैं कि जी हमारी आदमशुमारी एक डिस्ट्रिक्ट कैसे कम हुआ, तो सुने जी, आपका एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी कम हुई है। द रीज़न द न्यू क्रिएशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, कीमाड़ी डिस्ट्रिक्ट नया बनाया गया जिसकी वजह से आपका एक डिस्ट्रिक्ट की आधी पॉपुलेशन वहाँ गिनी गई है। तो इस तरह ये 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए। जबकि आप कहते हैं कि जैकोबाद में क्यों सेंसस में परसेंटेज 10 से ऊपर चली गई, तो उसकी वजह है जैकोबाद इज़ अ बॉर्डर सिटी विद बलूचिस्तान, और गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में बलूचिस्तान से जो माइग्रेशन हुई है उसके मोस्टली लोग जैकोबाद में शिफ्ट हुए हैं। रही बात हैदराबाद डिवीज़न की, तो हैदराबाद डिवीज़न के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स अगर गिने जाएँ तो अब भी मैं समझता हूँ कि वहाँ की पॉपुलेशन कम गिनी गई है। इवन मीरपुर खास में, मीरपुर खास के 4 एरियाज़ जो कि बॉर्डर एरियाज़ के साथ लगते हैं, जो तर में लगते हैं, वहीं पे वहाँ पर कई लोगों की अब ईमेल्स आ रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के जो गाँव हैं वहाँ तक टीम पहुँच ही नहीं सकी है। नंबर 3 कि यहाँ पे ये एक सबसे बड़ी कोताही हो रही है कि जो फ्लड और रेंज में झुपड़ी टाइप जितने घर हट्स थे जो कि मड से बने हुए होते हैं या ऐसे झुपड़ियाँ बनी हुई होती हैं, वो मिट गए थे बरसातों में, बारिशों में, पानी के रलों में चले गए थे। वो लोग मुख्तलिफ बंदों पे रह रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में प्लाटों पे रह रहे हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं हो रही। इसी तरह आपने देखा होगा कि कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में, इवन सुराब गोट के बाहर हज़ारों की तादाद में झुपड़ियों में कोली भील मुख्तलिफ लोग रहते हैं जो कि मिनारिटी से ख़ास तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनके घर नहीं है, न उनको सेंसस में गिना जा रहा है। इसी तरह कई इलाके अब भी सेंसस से महरूम है। लेकिन जहाँ तक कराची की बात है, अब इनको मालूम हो रहा है कि कराची में आउटसाइडर्स कितने हैं,
جن کے گھر یہاں پر نہیں ہیں وہ رہتے ہیں ایک فلیٹ میں. اگر 40 لوگ رہتے ہیں تو وہ 40 کاؤنٹ اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ان کے گھر کسی کا پشین میں ہے, کسی کا کوئٹہ میں ہے, کسی کا سوات میں ہے, کسی کا چمن میں ہے, کسی کا بکر میں ہے, کسی کا فیصل آباد میں ہے, کسی کا ساہیوال میں ہے, کسی کا لاہور میں ہے. تو ان کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں ان پہ دونوں ایڈریسز ان کی وہاں کے گاؤں کی ہیں, ان کا ووٹ ان کے گاؤں میں درج ہے. اسی لیے سینسس میں ان کی ڈیجیٹل سینسس میں ان کے جو ڈیٹا ہے وہ ریفلیکٹ وہاں کر رہی ہے. اور یہ تو اس ملک میں تماشا ہے کہ جو ایک لاڈلے ہیں ان کے لیے بار بار سینسس بڑھتی جا رہی ہے, ان کے مطالبے پہ سینسس بھی ہو رہی ہے, ان کے مطالبے پہ ڈیٹس بھی بڑھائی جا رہی ہیں. اور اب ان کے مطالبے بہتر ہے سینسس والے ڈیجیٹل ٹیبز ان کو دے دیے جائے, خالد مقبول اور پوری رابطہ کمیٹی کو, تاکہ وہ خود بیٹھ کے جو ڈیٹا اپنی پسند کا ہے نا اس میں فیڈ کر دیں. 3 کروڑ نہیں 4 کروڑ کر دیں اس کو, تاکہ ہم پنجاب سے بھی زیادہ ہو جائیں, تو پھر ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گی. رہی بات آج کل کے مقابلے کی سینسس کے ایشو پہ, تو جماعت اسلامی پی این اے کی تحریک سے خود کو لسانی جماعت ثابت کرنے کے لیے ایم کیو ایم سے مقابلے میں ہے. تو آج کل جماعت اسلامی میں سراج الحق سے لے کے لیاقت بلوچ اور اسد اللہ صاحب کی, مولانا اسد اللہ صاحب کی جو حیثیت ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن حافظ نعیم والی مہاجر جماعت اسلامی آج کل زوروں میں ہے, اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا لسانیت اور تعصب پہ مقابلہ چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.